और सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट की, कहा देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण के भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट। और देखिए, ये इस वक्त सीधी तस्वीर जी राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 चैनल आपको दिखा रहा है, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर। अब से थोड़ी ही देर बाद वो चेहरा यहां पर नजर आने वाला है जिस चेहरे की चर्चा पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हुई, और हो सकता है कि वही चेहरा आने वाले 5 सालों के लिए भी देश का प्रतिनिधित्व करे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहां पर होंगे। उन्हें सुनने के लिए बेताब बीजेपी के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके देशवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना भरोसा जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मोदी का परिवार, ये टर्मिनोलॉजी इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा सुनी गई, देखी गई, पढ़ी गई। तो ये मोदी का परिवार क्या है? मोदी का परिवार है भारत। तो ऐसे में अपने परिवारजनों को नमन करते हुए आज प्रधानमंत्री ने यह पोस्ट किया है। इन शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा, नई उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ूंगा। और कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव के साथ अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार तो व्यक्त कर दिया है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बीजेपी मुख्यालय सज कर तैयार है। भगवामय पहले भी था, भगवामय और ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोगों का जमावड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बेताब हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रतिक्रिया को जानने के लिए जो इस चुनावी नतीजे के बाद आई है। और कुछ ही देर बाद वो जोड़ी यहाँ पर नजर आएगी आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में होंगे उनके जोड़ीदार अमित शाह, और उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर इंतज़ार करते हुए 293 एनडीए। और अब इस जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट करके इस जीत के लिए सभी लोगों का आभार जता दिया है। अब उसके बाद बीजेपी मुख्यालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी संबोधित करते हैं, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कुछ कहते हैं, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी जनसभाएं की हैं, उसी के दम पर कहा जाता है कि अक्सर एंटी इनकम्बेंसी होती है जब सरकार 5 साल हो, लेकिन 10 साल बाद भी उस एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़ते हुए अगर 293 के आंकड़े तक अगर अभी बढ़त बनाए हुए है एनडीए, तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनकी जनसभाओं को जाता है, उनकी रैलियों को जाता है, उनके ग्राउंड जीरो पर किए गए काम को जाता है, उनके संबोधन को जाता है, उनके कार्यकर्ताओं से संवाद को जाता है, और उनकी ओर से की गई मेहनत को जाता है। टिकट बंटवारे में जो पहले विचार विमर्श किया जाता है, उससे भी श्रेय जाता है। और इस सब के बीच में अगर बीजेपी की सफलता की कोई धुरी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये कहना शायद कहीं गलत नहीं होगा। अब देखिए, इस सब के बीच में ये एक बड़ा सवाल है कि जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर है, 272 से दूर है, तो बीजेपी अभी 240 सीटें जीत सकती है। ये केवल अनुमान है। इस अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 24 के इस महामुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती तो है, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचती। तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगी? और अगर वो बुलाती हैं तो क्या ये संवैधानिक होगा? ये एक बड़ा सवाल है।
तुमसे संसद तक देखो